मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं। हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको भनीश भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते। हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया है पिया, कुछ भी नहीं। की आवाज भी दबा दी गई। आप भी उन्हीं कदम पे हैं। ये चीज गलत है। लोग कहते हैं कि एक मिनट रुकिए। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ पर बिहार का नाम दबा कर घूम रहा हूँ। और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है। और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है। बिहार के टैलेंट को रौंदा जा रहा है। भावुक मत होइए, हाँ इमोशनल मत होइए आप। देखिए उस माहौल में मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था। मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज़ को मतलब रौंदा गया है। उस चीज़ को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। मैं किसी को गलत ठहरा नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक कलाकार जो होता है ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 55,000 की भीड़ में मैं सबको बिहार वासियों का साथ है और बिहार वासियों को मैं जाकर प्रणाम करूँगा। और जो मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी, मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा। और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा। एटलीस्ट मेरे कॉल का रिप्लाई तो कर देते, एटलीस्ट मेरे मैसेज का जवाब तो दे देते। बताना चाहेंगे इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हम सब। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको अनसब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना हम उसको अनसब्सक्राइब नहीं हो रहे। हमको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कितना लोग हैं। भैया कभी रोते नहीं है, भैया कभी रोते नहीं है, रोता नहीं है। लेकिन मेरा भैया रोया है, रात भर रोया, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये गलत है, मेरा भैया रात भर रोया है। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श, ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए उनका का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है। तो कहीं मुझे लगता है लोकप्रियता भी एक विषय है क्या? ये देखिए ये सोचते हैं कि हमसे आगे कोई बड़े नहीं। बिहार में लोग सिर्फ और बिहार में जब अपने घर के आंगन में आप आते हैं, राजधानी में, उसके बाद इस तरह के आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है, मैं पहुँचा, श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज़ और कहा है कि इस दुनिया में ख़ास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फ़ैन हूँ और श्री कृष्ण जी का फ़ैन हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरे लेवल का, मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई माकालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं
तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है, सामने से आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई। आप उन्हीं के भरोसे आए थे। हम तो आपके भरोसे आए हैं। कलाकार हैं और बिहार के ही हैं। अगर आप बाहर जाते, अगर आपके साथ ऐसा होता तो अच्छा लगता, लेकिन बिहार में आकर एक कलाकार को, एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है, और ऐसा तो है बहुत आरोप लगा, लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार उनको टाइटल कौन दिया, ये तो कोई नहीं जानता। क्या सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसी का ठप्पा है क्या? भैया आपको टेढ़ मार गया क्या सन ऑफ बिहार? अच्छा, बार बार वो कहते हैं क्या गलती नहीं जाने, वो बोलते हैं सब जगह जाके कि बिहार पीछे है, तो बिहार को तो सबसे पहले पीछे आप ही कर उन्होंने कहा ना कि अब किसी का मदद नहीं करेंगे, जाओ, तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे? यही कहा था, टाइम नहीं अपने पास, समझे? तो वही है। और हम, मेरा क्या क्या बर्बाद हुआ, हम ये चीज़ नहीं करते। मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा वक्त बर्बाद हुआ। हम उस वक्त में कितने सारे वीडियोस बना लेते। मेरा शूट बर्बाद हुआ, मेरा पसीना बहा है, हम 2 रात सोए नहीं है, मेरी आंसुओं को धूमिल किया गया। और मेरे पिताजी, मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुनू सूद की आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे। वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फ़ोन किया, 5 दफ़ा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फ़ोन काहे नहीं किए। मनीष भैया किसी का कॉल नहीं उठा रहे थे। मनीष भैया के साथ जो लोग थे उनको भी कॉल किए, किसी ने। ऑर्गेनाइजर वही थे, पत्रकार थे। प्यार जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इज्जत जो चीज़ है ना बहुत बड़ी दौलत है। मेरी इस इज्जत को, यानी कि मेरी इस दौलत को पूरी तरह से नष्ट किया गया है, मतलब कोशिश की गई है। हम वही प्यार है, प्यार तो मेरा वही है, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत घट गई है भाई। जब आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, छोटा मोटा बात है, इग्नोर करके आगे बढ़ो, ऐसे ही लोग आगे बढ़ता है। और आप ही हमको कॉल किए करके हमको इनवाइट किए, और आप ही हमको सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर कॉल करके बोलते हैं, तो आप ही लोग से हम पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों? बोलना है कीमती रे, आंसू कीमती है। अच्छा भैया एक चीज बताइए, कल जो हुआ है भैया, कुछ बोलेंगे, कल जो हुआ उसमें राजनीतिक नारा लगा है, ये मतलब सोनू सूद का ना राजनीतिक स्टैंड है क्या बिहार का? देखिए भाई, हम तो एक कलाकार है, और हमको ये सब चीज़ तो समझ में नहीं आता है कि क्या राजनीति क्या नहीं है। हम ये सब चीज़ में कभी आए ही नहीं है। तो करो यार, ऐरा गहरा तो नहीं है यार। मैंने भी आदर्श भाई को एक बार मैसेज आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू सूद को भी राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है बिहार में? हमें देखिए, हमको तो ये सब नहीं पता भैया, ये सब तो उनसे ही जाके पूछिए जो ये सब कर रहे हैं। हमें तो बस एक कलाकार के प्रति मेरे को बस यही कहना है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और उस आर्टिस्ट की जो कदर होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं होती है। एक बार सोनू सूद सर के आवाज वाला थोड़ा निकाल दीजिए, जितना प्रैक्टिस किए हैं मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं सभी लोग जिसके बारे में आप जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं, मनीष कश्यप के बारे में, एक बात आप देखिए, पहले कलाकार का क्या इज्जत करते हैं। इस तरह से बिहेव किए, हम सब एक कॉल पे आ गए हैं, लेकिन इस तरह से बिहेव किया हो भैया मेरे रात भर रोया, कभी भी भैया ने रोते, इसलिए सबको इंटरटेन करता है। ये गलत बात है कि नहीं? अब आप सब सोचिए, हम सब तो कुछ नहीं, हम सब के साथ जो हो रहा है हम सब खेप रहे हैं, वो खुद रो रहे हैं। हम रात भर भैया रोए हैं, वो 9 बजे कॉल किया इस तरह से, और ये भी बोल दिया कह रहे आप टेंशन मत लो। मेरा कहने मतलब ये है, आप सब देखिए सर, हम सब तो कुछ नहीं बोल सकते, किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं। देखिए दोबारा यही है भैया कि दोबारा उनका कॉल नहीं आया, सुबह आया था, सुबह आया यही कि मेरा प्रश्न यही है कि आपने फिर मुझे कॉल किया ही क्यों? जब इतना सब कुछ खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हुआ है 11 बजे, आप उस वक्त कॉल करके बोल देते कि ये चीज़ हुआ है। अब सूत उठ के अगले दिन कॉल करके हमको बोल रहे हैं, और जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जब बोला कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपने चीज़ों को ढकने की कोशिश की, और लास्ट में आप बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ने का आदर्श। ये सब छोटी छोटी चीज़ तो मेरे लिए तो नहीं है। दूसरी बात ये, उन्होंने बोला कि मुझे एक बार तो इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करने दो, वो बात कर ही रहे हैं। किसी गरिमा वाले के लिए छोटी चीज नहीं हो सकती, ठीक है? वो भी एक छोटा छोटा नाली दिखा के ऊपर उठे हैं। मुझे इनवाइट किया था चीफ गेस्ट कि तुम्हें सम्मानित करेंगे सोनू सूद सर। खाना क्या है, पीना क्या है, उसके लिए नहीं पूछा गया। कहाँ हो तुम, मरे बचे आदर्श क्या है, कुछ भी नहीं। ना इवेंट ऑर्गेनाइजर की मैडम ने की, ना हमारे मनीष भैया ने किया। हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। हमें तकलीफ इस बात की है
कि हमें लास्ट में क्यों कॉल किया जा रहा है। भावुक मत होइए, हाँ इमोशनल मत होइए आप। देखिए उस माहौल में मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज़ को मतलब रौंदा गया है। उस चीज़ को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं। हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको भनीश भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते। हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया या पिया, कुछ भी नहीं। मैं किसी को गलत ठहरा नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक कलाकार जो होता है ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 55,000 की भीड़ में मैं सबको बिहार वासियों का साथ है और बिहार वासियों को मैं जाकर प्रणाम करूंगा। और जो मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी, मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा। और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा। एटलीस्ट मेरे कॉल का रिप्लाई तो कर देते, एटलीस्ट मेरे मैसेज का जवाब तो दे देते। बताना चाहेंगे इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हम सब। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको अनसब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना हम उसको हमको ऐसा भैया कभी रोते नहीं है, भैया कभी रोता नहीं है। लेकिन मेरा भैया रोया है, रात भर रोया, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये गलत है, मेरा भैया रात भर रोया है और उनकी आवाज भी दबा दी गई। आप भी उन्हीं कदम पे हैं। ये चीज गलत है। लोग कहते हैं कि एक मिनट रुकिए। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है। और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है। बिहार के टैलेंट को रौंदा जा रहा है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.